गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है बड़ी दीपावली और आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखो हमारे यहाँ ना फ्रेंड्स, ये दीपावली को आज अमावस्या भी है ना, दीपावली वाले दिन अमावस्या होती है। तो सुबह के टाइम हम लोग अमावस्या करते हैं। तो ये हम ना चावल पीस के रात को भिगो के रखते हैं, उनको सुबह पीस के, और ये उसे ना आपन बोलते हैं। तो ये मैं आपन से ना जो भी नए बर्तन हैं जिनको मैं पूजा करूँगी ना अभी, तो उनके ऊपर मैं ना ये देखो डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं उससे। तो ये मैंने एक डंडी में रुई लगा के और उसमें डिप कर कर के मैं उसके ऊपर देखो डिज़ाइन ऐसे ऐसे बना रही हूँ। ये ना अभी नहीं दिखता, जब ये सूख जाता है ना तब दिखाई देता है। ये देखो मैं ना सब जितना भी छोटे बड़े जिनको भी बर्तन जितने भी पूछते हैं ना, हमारे यहाँ डबल डबल पूछते हैं। जैसे ये कितना बड़ा बंटा टाइप है ना, घड़ा टाइप का, इसके ऊपर हम प्लेट रख के फिर एक और रखेंगे लोटा, मतलब छोटा। तो इसलिए सबके ऊपर ऐसे ही बनाएंगे देखो डिज़ाइन। और इनके सबके कलावे ना पुराने वाले काट देते हैं और नए कलावे इसमें बांधते हैं। ये देखो बच्चे भी लगे हुए हैं कुछ कुछ करने में, वो धागे काट काट के दूसरे लगा रहे हैं। ये देखो अब ना मैं ज़मीन में देखो ये वो बनाऊंगी आपन से, भगवान जी का ऐसे बनाते हैं ना स्टैचू। हमारे यहाँ इसको ऐसे ही पूछते हैं देखो। इसके अंदर ना लिखते हैं जैसे शुभ दीपावली, शुभ लाभ, मतलब ऐसे करके इसको अच्छे से खूब अच्छे से बनाते हैं। और इस टाइम पे ना देखो कोई ना कोई आता ही है, सुबह सुबह हमें लेट होगी ना, देखो ये मिठाई देने के लिए आ रखे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कोई ना कोई, आज तो दीपावली है ना, तो कोई ना कोई आने में लगा ही है मिठाई वगैरह देने के लिए। ये देखो ये ना अभी सब सूख जाता है ना तब सब दिखाई देता है। अभी हल्का हल्का दिख रहा है ना, देखो मैं शुभ लिख रही हूँ, शुभ दीपावली। ये मैं भगवान जी के हाथ बना रही हूँ। ये ना मैंने ओम लिखा है देखो। ये भी ना एक बहुत बड़ा काम है, मतलब इतना सब कुछ करना है। अब पूजा की तैयारी करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हमने ना पूरी तैयारी कर ली है। देखो ये डोरियाँ बांध रहे हैं सब सामान में ना, जो बचे कुछ हैं। तो ये देखो इनके हाथ में ना ये मिली है। हमारे पास ना एक छोटा सा टर्टल है, तो छोटा क्या काफ़ी बड़ा है वो, बहुत टाइम से है, हमें खेत में से मिला था, पानी में बह के आ गया होगा ना, हमारे खेत में पानी वानी लगाते हैं ना, तो वहाँ से मिला। तो हम ना उसे हर चीज़ में पूजा करते हैं हम उसकी। तो ये उसको भी डोरी बांध रहे थे। हमारे घर का सदस्य है वो एक। ऐसे ही रहता है हमारे साथ ना, ऐसे ही सब कुछ खाता है जैसे हम खाते हैं। ये देखो ये इनका बैग है, इनके सारा सामान है इसमें, जो आगे वाला बैग है। और ये इधर बच्चों ने अपने स्कूल के बैग रखे हैं देखो। ये इन्होंने पूजा की, अब ये मैं कर रही हूँ, फिर अभी बच्चे करेंगे। देखो बच्चे तो बहुत लेट लगाते हैं, इनकी वजह से ना काफ़ी देर हो गई थी, आते ही नहीं जल्दी, बहुत लेट करते हैं। मैं ना ज़्यादा झुक नहीं पाती, मेरी कमर में दिक्कत है ना। अब देखो दोनों बच्चे पूजा कर रहे हैं। इनको तो ना बताना पड़ता है, छोटा वाला तो एकदम भाग गया फटाफट फटाफट करके, वो ज़्यादा नहीं करता, उसको तो बहुत जोर पड़ता है करने में। ये देखो ये मिली चल चल के इधर उधर चला जाता है, ये पकड़ना पड़ता है इसको। देखो बच्चों को ना बताना पड़ता है तब करते हैं, अभी इतना नहीं आता। देखो फ्रेंड्स, अब ना मैं किचन में आ गई हूँ, पूजा कर ली है सबने।
तो अब पहले किचन मैंने पूरी साफ़ की, क्योंकि फैल जाती है। देखो आपको पता ही है, किचन तो बहुत जल्दी फैलती है, कुछ भी काम करो तो सबसे ज़्यादा किचन फैलती है। और अब ना मैं ये देखो दही बड़े बना रही हूँ, तो उसकी तैयारी कर रखी है। देखो तेल मैंने गरम होने रख रखा है, बिल्कुल सिम पे है। उसके लिए ना मैं सब सामान देखो साफ़ करके ऐसे रखती हूँ। टाइम बहुत लगता है, देखो करने के लिए तो करते रहो, पर बहुत टाइम लगता है। अब बच्चों को खाना है तो बनाना तो पड़ेगा मम्मा को। ये देखो मैंने इसमें मैंने दाल पीस रखी है, और इसमें मैं स्पाइसेस जो मुझे थोड़े डालने हैं, ज़्यादा तो उसमें डलते नहीं है। नमक और हल्का सा हरी मिर्च, बच्चे खाते नहीं ना, मुंह में आती है, तो मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। देखो ये बस थोड़ा सा मैंने कूटा हुआ मसाला डाला है, जैसे जीरा और धनिया भून के डालते हैं ना, वो डाला इसमें, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। जैसे ये कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो हैवी हो जाते हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा अजवाइन भी डाला मैंने, डाइजेशन में ठीक होता है वो। और इसको ना बहुत फेंटना ही पड़ता है, सबसे ज़्यादा इसमें फेंटने का ही इसको काम है। पीस तो लिया, पहली बात तो ये पीसने में भी बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि बिल्कुल सूखा गीला और सूखा पीसना है ना, तो पानी का यूज़ नहीं करना है इसको पीसते हुए। ये देखो मैंने हल्का सा ना इसमें हींग डाल के लाई हूँ मैं उधर से, तो उससे भी अच्छी खुशबू आती है। मैंने उधर हींग का पानी देखो बना रखा है, जो साइड में रखा है ना गैस के बगल में जो पतीला, उसमें हींग का पानी है। तो अब मैं इसे हाथ से फेंट रही हूँ, इसको बहुत फेंटना पड़ता है। देखो इसका काम ना फेंटने का ही ज़्यादा, जिसमें जितनी इसमें एयर जाएगी ना, तो ये उतना ही अच्छे से फूलेंगे। और हमारे यहाँ ना ये बच्चों को बहुत शौक़ है, तो हम दही बड़े का मतलब हर चीज़ में लगभग हम बना ही लेते हैं। जैसे रायता ये सब खाते खाते बोर हो जाते हैं ना, तो ये है कि खाने के साथ, या इसको तो हम वैसे भी खा सकते हैं, जैसे बच्चों को छोटी छोटी बीच में भूख लगती है ना, तो उसमें भी चलता है। हल्का सा देखो मैं डाल के चेक कर रही हूँ, अगर हो गया होगा तो मैं डालूँगी, वरना नहीं। मैं ना बीच बीच में ना बहुत सारे काम करती रहती हूँ, क्योंकि घर में देखो एक ही काम से तो बिल्कुल चलता ही नहीं, किचन में तो बहुत सारा इधर उधर 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 करना ही पड़ता है। ये ना मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ, देखो किशमिश है ये, तो मैं किशमिश ना इसके अंदर डालूँगी, तो इसलिए मैं इसके अंदर ही ऊपर से डाल दूँगी, और एक एक ना उस जब बनाऊँगी ना, तो उसके अंदर मतलब अपने आप से लेती रहूँगी। अलग से ऐसे डालने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं उसके अंदर अंदर ही। देखो उधर मेरे चावल बन गए, दिन का खाना बन गया, ये देखो दाल बनी हुई है, इसमें सिर्फ तड़का लगाना है, और चावल भी बन गए। अप्रॉक्स टाइम हो रहा होगा, इसका मतलब है 12 के टाइम का, 12 बजे का, सब 12 सवा 12। हो गया ना वो बनने के लिए। तो अब मैं ना इसके अंदर ही किशमिश को एडजस्ट करते करते सब उसी के अंदर डालूँगी। और इसकी ना जो गैस की फ्लेम है वो देखो मैंने मीडियम ही रखी है, मैंने बढ़ाई नहीं। मैं हल्का सा लो मीडियम करूँगी अभी, जब मैं डाल के हट जाऊँगी। किशमिश अगर दही बड़ों से ना अगर अंदर नहीं जा पाते ना, साइड में रह जाते हैं, तो वो ना तेल में जल जाते हैं। इसलिए इनको ना थोड़ा देख के डालना पड़ता है, कि मतलब जले ना, वो अंदर सेट हो जाए, जो हम ये गोले बना रहे हैं ना, इनके अंदर सेट हो जाए। कुछ मैंने किशमिश वाले बनाए, कुछ बिना किशमिश के बनाए, क्योंकि जो छोटा वाला बेटा है ना वो नहीं खाता, और हर कोई नहीं खा पाता किशमिश या ड्राई फ्रूट्स। वैसे मैं नारियल वगैरह डाल के भी बनाती हूँ, उसके पीसेस काट लेती हूँ, फिर उसको अंदर ही एडजस्ट करके बनाती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ इसमें ड्राई फ्रूट होने चाहिए, तो थोड़ा टेस्ट है ना इसका इन्हेंस हो जाता है। इन सब चीज़ों को ना बनाने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत स्लो गैस पे बनती हैं। बहुत स्लो, मतलब डाल के थोड़ी देर आप
दूसरा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जल जाएंगे, क्योंकि इनको ना बहुत स्लो आंच चाहिए। तो मैंने बिल्कुल लो कर रखे, उससे ना ये अंदर तक पक जाते हैं धीमी आंच में। अगर हम गैस को तेज़ करेंगे ना तो ये जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब जैसे इनको निकालेंगे ना, ये फ्राई हो गए हैं, तो ये निकालेंगे तो इसको हम हींग वाले पानी में देखो डिप करेंगे, उसी में निकाल के बस डायरेक्ट उसी में डाल दो। तो ये ना 1-2 घंटे इसको छोड़ दो तो ये फूल के और बड़े बड़े हो जाते हैं। इसमें छोटे छोटे से लग रहे हैं ना, और ये बड़े बड़े से हो जाएंगे। पानी में डालते ही ये फूल जाएंगे। तो 2 घंटे बाद इनको सर्व करने के लिए, इसमें चाहिए हमें सर्व करने के लिए धनिया और जीरे को भून के तवे पे उसको पीस लो बारीक, उसका पाउडर, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, और मीठी चटनी, इमली की चटनी मैं बना के रखती हूँ हमेशा ही। तो और हरी चटनी, देखो अभी हरी चटनी तो बल्कि मैंने बनाई नहीं, अभी बनाऊँगी। धनिया लेके आ रखी हूँ, उससे अभी बनाऊँगी। और मीठी चटनी तो मैं बना के ही रख देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इसलिए मैं उसको ख़त्म होती है तो फिर दोबारा बना देती हूँ, क्योंकि उसमें ना टाइम लगता है। नहीं, तो बेचारा अंदर पड़ रहा होगा। ठंडा हो रहा है बाहर। ये देखो मैं ना दूसरा लॉट डाल रही हूँ। जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो ये आ गए थे बीच में। अब घर में तो देखो ऐसा हो ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जाता है ना। तो ये वैसे भी मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी ना मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया, और नेक्स्ट डे है ये दिवाली का जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। रात को मैं कर ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं लगा। वैसे मैं ज़्यादातर रात में करके रख देती हूँ, सुबह अपलोडिंग करती हूँ, क्योंकि रात को ना शांति रहती है। एडिटिंग करो जैसे अपने आप से बोलो तो फिर पीछे से आवाज़ नहीं आती, और अगर वैसे करो तो पीछे से आवाज़ें आती रहती है। तो इसलिए मैं रात में जब करती हूँ ना, लेटती हूँ, तो मैं अप्रॉक्स 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद कर लेती हूँ। मैं फेस्टिवल्स में ना ज़्यादातर साड़ी पहनना ही पसंद करती हूँ। आप मेरी वीडियो में देखोगे मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चों को सबको ऐसे ही पसंद आता है। सूट वूट में उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं रात में चेंज करती हूँ तो लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, बाकी नहीं तो दिन में सूट पहन लेती हूँ ना, तो साड़ी, बस ज़्यादा साड़ी ही मैं यूज़ करती हूँ। सूट भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये देखो मैंने ना वो जो उड़द की दाल के होते हैं ना पकोड़े टाइप के, तो उनको बनाने के लिए मैंने वो अभी दाल पीसी है आपके सामने साइड में। अभी मैं उसका पूरा पेस्ट बना के ना उसको थोड़ी देर छोड़ूंगी। उसको मैं शाम के टाइम बनाऊंगी चाय के साथ। अभी मैं ना धनिया साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दही बड़े बनते हैं ना, इनमें बहुत स्लो आंच में बनते हैं, तो आप दूसरा काम आराम से कर सकते हो। इनको बार बार बस घुमाना पड़ता है। उधर मैं ना धनिया साफ़ कर रही हूँ, उसकी चटनी की देखो तैयारी कर रही हूँ। उसको भी काटूंगी, साफ़ करूँगी, धोऊंगी, तो टाइम लगता है। देखो मैंने डायरेक्ट ना हींग के पानी में देखो उनको डिप कर दिया, और मैं ये देखो दूसरा फिर दोबारा से डाल रही हूँ। ये ना सुबह सुबह हो रही है ना, तो बच्चों को उठाने में लगे हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, मतलब अप्रॉक्स सुबह के 7 बज रहे हैं, और मेरा काम हो चुका है। एक्चुअली आज ना अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब गोवर्धन वाला दिन है आज। तो गोवर्धन वाले दिन हमारे यहाँ ना सुबह सुबह झाड़ू लगा के सारा कूड़ा बाहर जला के, वहाँ पे दीपक जला के, और
एक मतलब दीपक जलाते हैं ताकि हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाए। ऐसा हमारे यहाँ सभी करते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए मैं जल्दी उठी थी ना 5 बजे, तो ये सब करके मेरा काम हो गया था, तो फिर मैंने साथ साथ झाड़ू पोछा कर लिया, तो इसलिए मैं जल्दी फ्री हो गई आज। जब जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम हो जाता है ना, तो वैसे एक अच्छा सा भी लगता है। सुबह सुबह ठंडा तो लग रहा है, आजकल सुबह शाम की ठंड हो गई ना, तो ठंडा तो लग रहा है, लेकिन काम निपट जाता है। तो अब मैं फिर से आके अपने रज़ाई में बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरी ना एक्चुअली तबीयत भी ख़राब है। तो आज मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, टेस्ट कराऊँगी। अब डेली डेली हो रहा है ना, और डेली मैं काम वाम करती हूँ, तो उसके बाद मेरे को फ़ीवर हो जाता है, फिर नॉर्मल दवाई खाती हूँ, फिर ठीक सा हो जाता है। अब मुझे ना जुकाम, गले में खिच खिच बहुत हो रही है। कुछ ये जैसे आजकल ऐसे बनता है ना ये सब सामान त्योहारों पे, तो ये ना करते भी थोड़ा बहुत खाया जाता है ना, तो उससे ठीक नहीं हो रहा है ये। ये देखो मेरा बेटा आके बैठ गया स्लेब पे। मम्मी आप क्या कर रहे हो? ये बोल रहा है शाम को मेरे लिए पास्ता बनाना है आज। देखो इनकी पूरी फरमाइशें चलती रहती हैं त्योहार वाले दिन। इनको पता रहता है ना आज हम घर हैं, मम्मी तो बनाएगी बनाएगी, तो सब अपनी अपनी बताते रहते हैं, आज ये बनाना है, आज वो बनाना। तंग कर रहे हैं। ये बोल रहा है मम्मी आप उसके लिए दही बड़े बना रहे हो, मेरे लिए पास्ता बनाओ शाम को। अब बताओ एक एक जने के लिए क्या क्या बनाओ? 4 जने हैं, चारों को चारों अलग अलग चीज़ खानी है। तो मैं तो रसोई में ही हूँ बस खड़ी हुई। पर इनके साथ अच्छा लगता है, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं, इसलिए जो कहते हैं बना देती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे खुद भी बहुत शौक़ है बनाने का। मैं बहुत मतलब मन से बनाती हूँ कोई भी चीज़। ऐसा नहीं करती कि उसमें कोई फॉर्मेलिटी या समथिंग कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे खा रहे हैं तो मतलब अच्छे से बनाओ। ये जो मैंने दाल पीसी है ना पकौड़ों के लिए, तो देखो मैं उसमें भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर डाला, नमक डाला, थोड़ा जीरा डाला। देखो इसमें थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल रही हूँ ताकि वो हैवी ना करे। और थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। बड़ों को मैंने नीचे दबा दिया पानी से, ऊपर ऊपर हो रहे थे ना, थोड़ा सा हींग डाला मैंने इसमें। और इसका ना एक पेस्ट बना के मैं तैयार करके इसको रख दूँगी। अभी इसको छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर ना। इसमें देख के पानी डालना पड़ता है, क्योंकि ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए, पतला हो जाएगा तो भी ये जल्दी से छूटता नहीं है फिर। और ज़्यादा सूखा हो गया तो ये उड़द की दाल है, देखो आपको पता ही है, सेट होके ना करारी सी हो जाती है। तो इसलिए इसको अच्छे से मीडियम सा करना पड़ता है। वो पानी देखो एब्जॉर्ब कर लेगी थोड़ी देर बाद। जब मैं इसको दोबारा से मैश करूँगी ना, इसमें मुझे थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं इसको बना के ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर। मैं ना किसी भी काम की ना एडवांस तैयारी करके रखती हूँ। अगर मुझे कुछ भी करना है, तो कोई फेस्टिवल भी होता है तो मैं उसकी ज़्यादा तैयारी ना मैं पहले ही उसकी कर लेती हूँ। मैं प्री प्लान होके काम करती हूँ, मतलब कि जैसे अगर मुझे कल क्या करना है, क्या क्या करना है, मैं उसको पहले सोचूंगी। मुझे बनाना क्या है, खाने में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, तो मैं उसको एक दिन पहले ही
सोच के समझ के उसकी तैयारी करके तब लगती हूँ। क्योंकि ना एक्चुअली देखो मेरा घर भी बहुत बड़ा है, तो मुझे काम और भी होते हैं किचन के अलावा। और किचन में भी देखो अपना मैं पूरा टाइम देती हूँ, पूरा बेस्ट देती हूँ, तो इसलिए मुझे अपना प्री प्लान करके काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं देखो इसमें ना टाइम लगता है, इसका पेस्ट भी बनाने में देखना पड़ता है कि कहीं पतला ना हो जाए, और तो कुछ नहीं। पतले का कोई जुगाड़ नहीं है। देखो अगर हार्ड हो गया तो चलो ये है कि थोड़ा पानी डालो, थोड़ी और मेहनत करनी, पर लेकिन पतला हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं धनिया धो रही हूँ, धनिया को अच्छे से धो के, और मैं काटूंगी नहीं, चटनी बनानी है तो डायरेक्ट इसमें डाल दूँगी मिक्सी में। ये देखो अब मैं इसमें तो मैंने गैस को बंद कर दिया देखो, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम नहीं है ना इस पे, इसलिए। ये देखो अब मैंने सबको पानी में डिप करके दबा के उसको ढक के रख दूँगी। अब मैं चटनी बनाऊँगी। देखो धनिए की चटनी। देखो इसमें ना मैंने 4-5 मिर्च डाली, और मैं अब इसमें नमक डाल रही हूँ, और ये मैंने जीरा डाला, बस। अदरक और लहसुन का ना मैंने सीधा पेस्ट डाल दिया इसमें ना, अलग अलग छीलती, क्योंकि मैं पेस्ट ना बना के रखती हूँ। जो ये डब्बा अभी दिखाई दिया ना, इसको मैं फुल बना के रखती हूँ, तो ये मेरा हर चीज़ में चल जाता है, मुझे रोज़ रोज़ नहीं बैठना पड़ता। ये ना मेरा नमक थोड़ा गिर गया, तो देखो अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब दही डालूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला उसका। दही से ना चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही डाल के चटनी बनाओ तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आज सुबह से मिक्सी ना बाहर ही है, इसमें कभी कुछ बस हो ही जा रहा। ज़रूरत पड़ती है ना इन सब सामानों की। मैं जैसे ज़्यादा अंदर भी नहीं रखती हूँ, मैं इसको ना साइड में मेरी स्पेस है तो मैं वहाँ रख के रखती हूँ, बार बार यूज़ करो फिर। ये देखो अभी मैं दिखाऊंगी। देखो मेरी चटनी ना तो ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। ये देखो ऐसी। मैंने ना ढक्कन से सबसे उतार ली, क्योंकि मैं इसमें पानी तो डालूंगी नहीं, बस जितना निकलती है ऐसे ही निकलेगी। अगर ये गाढ़ी होती ना तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के इसको डाल लेती इसमें, पर ये ठीक है, ऑलरेडी इसकी थिकनेस बिल्कुल सही है। मैं ना साथ साथ में देखो बर्तन वर्तन साफ कर कर के रखती रहती हूँ, तो इसलिए मैं काम को निपटाते हुए चल रही हूँ। इस टाइम ना मेरे बहुत मतलब मेरा शरीर काम करके ना टूट चुका था, थक गई थी मैं इस समय। फिर मैं ये सब करके ना देखो ये किचन साफ़ करके मैं बाहर जाके ना थोड़ी देर धूप में लेटूंगी। बच्चे भी मेरे साथ ही रहेंगे देखो बाहर। मुझे ना किचन देखो साफ़ करने की ना, बार बार आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मुझे ना बहुत आदत है। मतलब गंदी मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं उसे ऐसा नहीं है कि कुछ तो होता है ना कि चलो काम करके लास्ट में करेंगे, मैं उसे काम करते करते बहुत बार साफ़ करती हूँ। और ये देखो मैंने मिक्सी भी साथ साथ साफ़ की। अब मेरा काम इसका हो चुका है तो मैंने हटा दिया इसको।
देखो अब मैंने किचन का लास्ट में सब सामान का काम कुम करके मैं उसको ढक के फ्री होके तब जाती हूँ मैं बाहर को। देखो फ्रेंड्स, ये ना मैं अब दाल वाले पकोड़े मतलब बड़े बना रही हूँ। ये देखो, ये ना तेल का हाथ लगा लगा के और सेम साइज़ के गोल गोल बना के और तब इनको बनाते हैं। देखो ऐसे पानी का हाथ लगा लगा के और तब बनाते हैं। इसमें ना तेल के छींटे लगने की बहुत रहता है कि हाँ तेल के छींटे लग जाते हैं। देखो इनको ना हल्का हल्का गोल्डन होने तक सेकेंगे हम और धीमी आंच में ही इनको बनाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। और देखो मेरी चाय बन रही है। मेरा इस समय चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं थोड़ी देर धूप में लेटी ना, मैं ना पड़ोस में भी जहाँ मुझे 2-4 जगह मिठाई दे के आनी थी ना, तो मैं वो दे के आई हूँ। इस बीच फ्री नहीं रही मैं बिल्कुल भी। मैं मिठाई दे के आई, थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, तो अभी चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ, थोड़े पकोड़े बनाती हूँ, बच्चों को खाने दे, तो इसलिए। ये देखो उधर मैंने ना कुकर में मैं पास्ता उबलना मतलब के लिए रखा हुआ है। उसमें 1 सीटी आएगी, उसको बंद कर दूँगी मैं। और मैं ना देखो चाय में दूध डाल रही हूँ। मैं ना चाय में हमेशा ना कच्चा दूध डालती हूँ, उससे ना चाय बहुत गाढ़ी सी बनती है। तो ये देखो बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, ले जा रहे हैं देखो बीच बीच में पकौड़ों को। ये ना मैं साथ में ना देखो अब मैं मशरूम को धो के, ये देखो ये भी आ गए। अब ये मिठाई बांट के आए हैं, ये देहरादून गए थे ना, तो जहाँ जहाँ इनको देना था सब जगह दे के आ गए ये। तो ये बता रहे थे कि हमने वहाँ वहाँ पकोड़े खाए, ये किया वो किया, बस ऐसे ही गॉसिप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ किचन में। ये मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो मुझे बोल रहे थे चल चल तेरे को दवाई दिला के लाता हूँ। मैंने कहा आज तो बिल्कुल नहीं, आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। देखो इनके साथ गप्पों में ना मेरी चाय में भी उबल गई थोड़ी सी। अब मैं उसे बाद में साफ़ करूँगी, पहले और काम करती हूँ। बीच में ना साफ़ नहीं हो पाती गैस। अब या तो सारा काम होने के बाद होगी या अभी देखती हूँ। अभी देखो मैं ना मशरूम भी बीच बीच में काट रही हूँ, क्योंकि शाम को भी ना बहुत सारा काम हो जाता है तो फिर एकदम नहीं होता। और अब तो शाम ही हो गई है, तो मैं ये काट कूट के प्याज टमाटर सब काट दिया है। बस ये मशरूम काटनी है, तो इसको फ्राई करके इसमें तड़का लगा के सब्जी वब्जी बना के मैं अपना काम मतलब फ्री करके रखती हूँ, ताकि शाम को दिए वगैरह जलाऊँगी तो सब चीज़ के लिए टाइम चाहिए। और अगर हम पहले नहीं करेंगे ना तो फिर लास्ट में पूरा हबड़ तबड़ होती है, तो वो नहीं, मुझे पसंद नहीं है वो। मैं हर काम बहुत आराम से करना और तरीके से करना पसंद करती हूँ। देखो हमारी दाल के पकौड़े ना इतने सॉफ्ट हो रहे हैं ना। बाद में भी ना मैंने इनको ढक्कन लगा के ना एक स्टील का जो नया लिया है ना, जिसको पूजा की, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया। देखो फ्रेंड्स, अब मैं ना शाम की पूजा के लिए भी सामान तैयार करूँगी। देखो क्या क्या बनाती हूँ मैं ना। बच्चों के लिए पास्ता बना रही हूँ। जब कुछ कुछ फंक्शन होता है ना घर में, तो कितने भी बर्तन हो वो भी कम लगते हैं। आज मैंने अपने सारे बर्तनों का लगभग यूज़ कर रही हूँ, तो कुछ नहीं मिल रहा था बनाने के लिए। फिर मैंने ये अपनी लोहे वाली कढ़ाई ली, तो मैंने कहा चलो इसी में बनाते हैं। मैंने ना देखो 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाले, और उधर मेरा ना देखो ये मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसका मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। और देखो ये मैं अब इसमें मशरूम डाल के इसको अच्छे से घुमा के, क्योंकि हमने ये ज़्यादा वैसे नहीं खानी है, तो उसमें मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी डाला ताकि वो पक जाए इसमें। बस हम ना सूखी ही बनाते हैं, क्योंकि पूरी के साथ खानी है आज, तो इसलिए। ये देखो ना मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने इसे फटाफट से प्याज डाल दिए। और मुझे लेट भी हो रहा था देखो, और भी तो बहुत सारे काम रहते हैं ना। अभी सारा कंप्लीट करके किचन का सारा काम करके देखो मैंने ना पास्ता को ना मैंने बॉईल कर रखा, उसे मैंने ठंडे पानी में धो लिया। ये मैं धोने गई, मेरे बेटे को बोला धोने के लिए, उसने धोया नहीं। फिर मैं अब खुद से धोने गई। धो के तब डालना चाहिए ताकि उसका सारा स्टार्च ना सब निकल जाए, तो अच्छे से बनती है। देखो मैंने हल्की सी गरम मसाला डाला इसमें और नमक डाला है।
धनिया पाउडर डाला है और मैंने ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। और अब मैं डाल रही हूँ ब्लैक वाला सोया सॉस, और ये है वाइट वाला विनेगर, और ये थोड़ा सा डाला मैंने अजीनोमोटो। ये कुछ डिफरेंट है, किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। मेयोनीज़ वाला पास्ता है ये, मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस वाला, बहुत ही टेस्टी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात को खाया, देखो ये मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली है। इसका ना आगे से ढक्कन कम खुला है तो इसलिए टाइम लग रहा निकलने में भी। मेयोनीज़ डाली है और अब मैं इसमें डालूँगी, देखो ये पास्ता वो है, ये पिज़्ज़ा सॉस। एक तो छोटी कढ़ाई में ना कुछ भी बनाओ तो घुमाने में बहुत दिक्कत होती है, और इन सामानों को मिक्स करने के लिए घुमाना बहुत अच्छे से पड़ता है। तो इसलिए मैंने ना बड़े चम्मच को हटा के छोटा सा चम्मच लिया। और देखो मैं बीच बीच में ना सब्जी को भी चेक कर रही हूँ। अब मैं अपना सारा समेट के, सारा सामान देखो अब स्लेब समेट के, खाली करके, साफ़ करके अब जाऊँगी मैं मंदिर में। अब मैं वहाँ पे करूँगी पूजा की तैयारी। पहले अभी किचन साफ़ करूँगी। ये सारा सामान जहाँ का है वहाँ रख के, मतलब किचन में कोई काम करो तो देखो फैलना उसका जायज़ है, उसमें इतने आसानी से काम ऐसे हो नहीं सकता। एक बार पूरा फैल जाता है, फिर उसके बाद समेट के तब साफ़ होती है। मेरी चाय भी रखी है, मुझे उसे पीने का भी टाइम नहीं लग रहा। इनको तो मैंने दे दी थी, और ये जा रखे हैं इस टाइम पे भी बच्चों को पटाखे दिलाने के लिए। दोनों बच्चे चले गए उनके साथ बम पटाखे लेने के लिए। चलो 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 डैडी, आपने बोला था बोला था। बस अब तो जिद पकड़ के बैठे हैं वो लोग भी, आ गए अब तो। अब कहीं जाना तो है नहीं, तो इसलिए। बल्कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, ये बोल रहे थे कि चलो तुम्हें दवाई दिला के ले आता हूँ, आके पूजा कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, अब तो लेट हो रहा है, देखो अब इतना टाइम ही नहीं बचा। मैंने कहा रहने दो, अब कल चलेंगे। आज तो पूजा का टाइम हो रहा है, फिर अभी दिए जलाने हैं, अभी काम बहुत हैं, तो इसलिए मैंने कहा मेरा जाके काम कैसे चलेगा, लेट हो जाएगा सारे ही काम में। फिर मैंने कहा चलो, जहाँ इतने दिन हो गए यही पास के डॉक्टर से खा रही हूँ मैं दवाई ना, तो वैसी खांसी जुकाम है ही, और उसी में ही अभी निपटने में नहीं आ रहा है। कुछ तो जैसे परहेज नहीं हो पा रहा ना, त्योहारों का टाइम चल रहा, कभी मिठाई खा रहे, कभी मिठाई के ऊपर पानी पी लो, तो उससे खांसी तो ऑब्वियस है कि हो ही जाती है। तो अभी मेरी काफ़ी कुछ, मेरी किचन साफ़ हो गई। अब कुछ भी बनाओ बनाओ बना, तो बना के भी तो रखना पड़ता है। देखो सामने जो स्लेब में रखा है ना, वो मैंने खाना बना के रखा हुआ है। एक में दाल है, मशरूम की सब्ज़ी हो गई, और क्या बोलते हैं, दही बड़े हो गए, और पूरी बनाएंगे। दाल मैंने इसलिए बनाई ना कि मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो ना मशरूम को कम खाता है, मतलब उसे अच्छे से पसंद नहीं करता इतना। हम और सब लोग खाते हैं। और फिर थोड़ा वो सूखी सब्ज़ी है मशरूम की, तो हमारे यहाँ ना थोड़ा लिक्विड चाहिए खाना खाते समय, तो इसलिए लिक्विड में ये है कि दाल थोड़ा रहती है, तो सूखा सूखा कहते हैं, खाया नहीं जाता। वैसे हरे धनिए की चटनी वटनी सब है, पर लेकिन फिर भी जब सूखा नहीं खाते तो मुझे बनाना ही पड़ता है। जब भी मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो उसके साथ एक बार तरी वाली सब्ज़ी ज़रूर, मतलब चाहिए, दाल चाहिए या सब्ज़ी चाहिए। अब मैं ये ना पूजा करने के लिए, देखो मैंने गैस साफ़ करके पानी गर्म होने रखा हुआ था, हलवा बनाऊंगी, और इसमें मैंने चीनी डाल के इसको पका लिया अच्छे से। ये देखो मैं ना बादाम निकाल ली मैंने, ये फ्रिज में से ना पैकेट, मैं ना ऊपर से रबड़ लगा के फ्रिज में रख देती हूँ, उससे ना ख़राब नहीं होते कभी भी ड्राई फ्रूट्स। तो ये मैं चीनी उसको ना, सूजी को जब मैं लेके आती हूँ ना सामान राशन, तो मैं तभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जवे होते हैं ना सेमियाँ, तो उनको भून के रख लेती हूँ। और ये जैसे सूजी है, इसको भी सारी भून के रख लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि सूजी को भूनने में ना टाइम लगता है बाद में। और फिर ऐसा होता है कि ये काम ना थोड़े फ्री होके करो तो ज़्यादा अच्छे से होते हैं, कम सिम आँच में करके रख दो
तो अच्छे से होते हैं। अब जल्दी जल्दी भुनो या तो कहीं पता लग जाए, कई बार कुछ होता है। अब वो भुनी हुई रहती है ना, तो मेरे को जब भी चाहिए होता है, तो जैसे बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी आज मीठा खाने का मन है या मिठाई नहीं है घर में, तो ये देखो मैंने काट दिए बादाम और अब मैंने हलवे में डाल दिए। तो मीठा खाने का मन है तो अपना वो जल्दी काम हो जाता है कि चलो ठीक है। ऐसी सेमियों को मैं भून के रखती हूँ। ये देखो मैं लौंग निकाल रही हूँ घी में से, मैंने 2 चम्मच घी डाला इसमें ऊपर से, और घी में ही मैं सूजी को अच्छे से भून के रखती हूँ पहले से ही, तो उससे ना मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो अपना जिस समय चाहिए उस समय फटाफट से गर्म पानी में चीनी मतलब वो कर लो, पका लो पहले से, फिर उसमें अपना 2-4 चम्मच जो भी जितना भी आपको बनाना है उतना बना लो। तो एकदम से हलवा तैयार हो जाता है। वरना सूजी भूनो सोचते ही रह जाओ, सूजी भूननी पड़ेगी, टेंशन। मीठा हमारे यहाँ लगभग खाना खाने के बाद चाहिए ही चाहिए शाम को। ये देखो मैं ना पूरी का आटा गूंद रही हूँ, तो इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डाल दी मैंने। अब मैं कस्तूरी मेथी का देखो नया पैकेट खोल रही हूँ ना, तो ये देखो इसे थोड़ा क्रश करके डाल रही हूँ। बहुत करारी करारी सी है, बहुत बढ़िया। अभी नए सामान में अभी लेके आई ना। अब देखो हलवा कहीं लग ना जाए, इसलिए मैं उसे फटाफट साथ साथ में घुमाए जा रही हूँ। और मैंने बंद, देखो फ्रेंड्स अब ना मैं मंदिर की तैयारी सारी करके आ गई हूँ। और अब मैं बस अपना थोड़ा सा ये है ना प्रसाद के लिए मैं 11 पूरी बना रही हूँ, ताकि मेरे को उस टाइम पे दिक्कत ना हो। बच्चे बाहर दिए जला रहे हैं, तब तक वो जलाएंगे, तब तक मैं इतना ही तैयारी कर देती हूँ और फिर मैं भी उनके साथ दिए जलाऊंगी। थोड़ी देर बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, फिर जल्दी हो जाता है थोड़ा काम ना, थोड़ा कवर करके रखो। तो मैं पूजने के लिए अभी पूजा के लिए ही बना रही हूँ, बस थोड़ी सी पूरी, ताकि एकदम से बाहर से दिए जला के आएंगे ना तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा काम। और जब खाएंगे तो बाकी सब तभी बनाऊंगी। जा रहे मेरा पर्स रखते हैं। और ये ना मैं दिन में कर रही हूँ ना, अगले दिन तो ये बच्चे शोर कर रहे हैं, इसको अवॉइड करना थोड़ा सा। और मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे खांसी भी हो रही है, उसको भी अवॉइड करना। और मैं देखो ये फुल स्पीड में बना रही हूँ। तो मैंने सारी पूरी बना दी। मैं ना जाने की तैयारी कर रही हूँ बाहर। चलो ये बीच में सेट होनी चाहिए मामला का। ये देख तभी जल रही है, किनारे लग के बुझ जा रही है। बीच में बत्ती बीच वाली है, बीच पे मार दिया मम्मी ने पहना दिया बीच। पहला तब लगाई उनकी बत्तियां। देखो फ्रेंड्स ये ना बच्चे बाहर मैंने ये रंगोली बनाई है ना, तो उसमें ना कैंडल्स लगा रहे हैं। और देखो हमने सारे दिए जला दिए, ये देखो सारे दिए जल गए। हम देखो सारी जगह हमने ना दिए ही जला रखे हैं, हम कैंडल्स नहीं जलाते। वो बच्चे वहाँ पे ना वो जो रंगोली बना रखी उसमें लगाने में लगे हुए कैंडल, वरना हमने देखो रोड में भी ना सब दिए ही लगा रखे हैं। हम सारे दिए ही जलाते हैं, हम कैंडल्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करते। ये बच्चों को ही शौक लग रहा था बच्चे। ये देखो अब ना हम रात को पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे ना आरती वगैरह पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले सबको टीका लगा रहे हैं भगवान जी को। इनका हाथ नहीं पहुँच रहा तो ये मुझे बोल रहे तू लगा दे। ये देखो हम ना सारे प्रसाद का भोग लगाते हैं, और सारे प्रसाद का देखो ये मैं टीका लगा रही हूँ। खड़े होके झुकना पड़ता है ना वो, तो इसलिए उन लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं ही लगा रही हूँ। हमारे ना दरवाजे में भी बहुत सारे भगवान जी के वो लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैलेंडर हमने लगा रखे हैं, इसमें सारे भगवान जी हैं।
ये देखो बेटे ना बच्चे मिठाई का डब्बा लेके आए। देखो ये ना गंगा जल डाल रहे हैं लोटे में। बड़ा वाला बेटा ना गुस्सा होके चला गया, छोटा वाला बेटा मेरा गुस्सा होके चला गया, मुझे जगह नहीं दे रहे हो बैठने की, आगे बैठूंगा। मैं से बोल रही हूँ आजा आजा, आगे ही बिठा दूँगी। ये देखो अब आया वो, मैं आगे बैठूंगा सबसे। देखो अब ना हम भगवान जी की आरती कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रंगोली बना रखी है, फूलों से सजा रखा है और दिए जला रखे हैं। देखो मम्मी भी आ गई थी तो इसलिए मम्मी भी बैठी हुई। पहले हम बाहर बैठे रहे काफ़ी देर तक, तो बच्चे दिए रंगोली ऐसे खेल में लगे रहे। अब बच्चों को बस ये लग रहा है फटाफट पूजा कर लो, बम पटाखे फोड़ने हैं। तो बम पटाखे फोड़ के बहुत सारे ला रखे ना उन्होंने, तो फोड़ने में टाइम लगेगा। खाना जल्दी जल्दी खाओ, बम पटाखे फोड़ने हैं। कह रहे थे खाने से पहले ही फोड़ दो। ये मैं गंगा जल का ना छींटा मार रही हूँ भगवान जी के पास में। ये देखो ये छोटा वाला बेटा है ना, ये देखो कितनी शरारत करता है ये देखो अपने बम पटाखे दिखा रहा है आप लोगों को। ये देखो अब ना हम देखो फ्रेंड्स, हमारा ना डिनर रेडी था पहले से ही, बस मैंने पूरियाँ बनाई सबको दे दिया। देखो बच्चे दे रहे हैं, खा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। मैं भी दे रही थी बीच में, और अभी मैं भी बैठ के खाने लग गई कि मम्मी आप भी खा लो। और ये देखो छोटे वाले बेटे ने खा लिया, बैठ गया ये बम पटाखे फोड़ने के लिए। ये देखो ये सब लोग खा रहे हैं, पापा भी मम्मी भी ये भी, और इसने खा लिया है। छोटा वाला बेटा बैठा है ना, इसने खाना खा लिया, अब ये दे रहा है जिसको जो चाहिए। ये देखो मैं भी खाने लग गई, और अब मैं ना ऊपर बैठ के खाऊंगी। ये बड़ा वाला बेटा भी देखो खड़े खड़े खा रहा है। बच्चे आज ऐसे ही खा रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है ना कि बम पटाखे फोड़ने हैं बस जल्दी जल्दी। सबसे बोल रहे हैं कि फटाफट खा लो, जल्दी करो, बम पटाखे फोड़ेंगे बस। सबने फोड़ लिए, देर हो गई, बाहर से लोगों की आवाज़ आ रही ना, और लोग फोड़ने में लगे हैं। ये सब लोग बात कर रहे हैं आपस में कुछ कुछ।
बस सब ने खा लिया, मैं ही रह गई, मैं ही खा रही हूँ। ये देखो अपने डैडी के पीछे पड़े हुए कि चलो बाहर, सब ने फोड़ लिए, आप भी चलो। ये तो बड़ी मम्मी अपनी चप्पल ढूंढ रही है, बेड के नीचे चली गई, वो झाड़ू से निकालेंगी अपनी चप्पल को। मैं सबको बोल रही हूँ कि खाना खा लो पहले ढंग से, तब चलेंगे, एक साथ चलेंगे सब लोग। मैंने कहा सब फोड़ेंगे। अब एक बार तुम चले जाओगे, एक बार तुम चले जाओगे। हमारे यहाँ और कोई ज़्यादा शौक़ नहीं रखता, बस हमारा छोटा वाला बेटा है ना, उसे बहुत शौक़ है और बहुत सारे ले रखे हैं उसने बम पटाखे। अब लास्ट में सबने ना मीठा खाया और ये देखो ये लेके जा रहा है, बोल रहा मैं बाहर रख के आ रहा हूँ, तब तक तुम लोग आओगे, तब तक मैं बाहर रख देता हूँ। ये मेरा बेटा जिस टेबल पे खाना खा रहा है ना, हमारी छोटी सी टेबल है, इसे हम कॉर्नर के मतलब जैसे कॉर्नर पे लगाते हैं कहीं पे भी ना, तो आजकल हमारी बड़ी टेबल ना टूट गया ना उसका कांच, तब से अभी तक आया नहीं। लाएंगे, एक दिन जाना है मार्केट। देखो फ्रेंड्स, ये ना पटाखे जलाने रोड में आ गए अब, और ये हमारे पड़ोस का एक लड़का है, ये भी जला रहा, देखो अब्दुल्ला इसका नाम, इसे भी बहुत शौक है। देखो कैसे कैसे पटाखे फोड़ते हैं, देखो बिल्कुल डर नहीं लगता इसको। देखो बच्चे कैसे फोड़ रहे हैं पटाखे, ये देखो स्काई शॉट्स होते हैं ना जो, वो जला रहे हैं अब।